नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को नाबालिग पहलवान के यौन शोषण में क्लीन चिट मिल गई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ है, नेता है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है आपका। संदीप सहरा जी इस वक्त हमारे साथ है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है हरियाणा। मनदीप सहरा जी इस वक्त हमारे साथ है, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हरियाणा कुश्ती संघ के। आपका बहुत स्वागत है। जीएस अवाना साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईपीएस है। आपका बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र हुड्डा खाप पंचायत से हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आप हुड्डा खाप से हमारे साथ जुड़े हैं। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अनिल गोयल जी। अनिल जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहा जाता है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाओ, बेटियों की महफूजियत की बात भी सरकार की तरफ से की जाती है। लेकिन जब धरने पर बेटियां बैठती है, और वो भी पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, तमाम मेडल अपने नाम किए, वो बेटियां जब सड़क पर बैठती हैं और ये कहती हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ आवाज हमने उठाई है, एक्शन होना चाहिए, उस पर इतनी देरी क्यों होती है सर? पहली बात तो ये है कि कोई भी देरी नहीं हो रही। तो शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है और जिस तरीके से ये कोर्ट में गए, कोर्ट ने जो ऑर्डर करा उस हिसाब से पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करी है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी दी है। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे कि बहुत बड़ा दबाव था, जिसका ये प्रूफ नहीं दे पाए कि क्या दबाव। अब आरोप लगाने वाले, हवाबाई बात करने वाले, अब ये भी कह सकते हैं कि उस लड़की पर जो पहलवान है, नाबालिग पहलवान है, उस पर दबाव डाल करके उसका बयान दिलाया गया, उस पर दबाव डाल के उससे एफआईआर दर्ज कराई गई। कहीं तो ये भी बच जा सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अभी अवाना जी कह रहे थे या हमारे दूसरे साथी कह रहे थे कि जब तक अंदर की पूरी डिटेल में बात ना हो, जानकारी ना हो, तब तक कोई भी स्टेटमेंट देना कोई समझदारी वाली बात नहीं। जहाँ तक एक बात बहुत स्पष्ट प्रश्न है कि पुलिस ने अपनी पूरी कार्रवाई करके, अपनी पूरी जांच करके माननीय कोर्ट के सामने पेश कर दिया। अब माननीय कोर्ट पुलिस की बात माने या ना माने, ये कोर्ट का अपना विवेकाधिकार है। ये कोर्ट में ये नहीं है कि कोर्ट बाध्य है कि पुलिस की रिपोर्ट को मानने के लिए कोर्ट बाध्य है। एक बात ये कि दूसरी कोर्ट क्या फैसला करती है, दूसरा अगर कोर्ट पास को खत्म भी करती है तो इस कोर्ट का अधिकार नहीं है, फिर उसको हाई कोर्ट में केस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो मेरे भाई बता रहे थे, पीड़िता को भी बुलाएंगे, सबके बयान लेंगे, सब में देखेंगे, और अगर उनको लगता है कि पास को लगेगा तो उसको द्वारा जांच के लिए भी कह सकते हैं। इसमें कोई भी बयान देना जल्दबाजी है। जब मामला कोर्ट में जा रहा हो, कोर्ट पर ट्रायल चल रही हो, जांच, तो उसके अंदर किसी किस्म का बयान देना जल्दबाजी। नहीं, बयान तो ठीक है, लेकिन सर एफआईआर दर्ज करने में कितना वक्त लग गया? अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से ये बात कह रहे हैं, ये बात शोभा नहीं देती। और जहाँ तक जो कमेटी का बात है, खुद जो कमेटी बनी है उसमें सारे खिलाड़ी थे। जो जांच के लिए कमेटी बैठी है उसमें सारे खिलाड़ी थे, चाहे मैरी कॉम का मामला हो, चाहे पीटी उषा का मामला हो। और जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दे रहे हैं, बेटी बचाने की बात करें, बेटी की बात कर रहे हैं, तो पीटी उषा भी देश की बेटी है, मैरी कॉम भी देश की बेटी है। जब पीटी उषा इनके धरने पर गई थी, इनको समझाने के लिए गई थी, उनसे बात करने के लिए गई थी, किस तरह का व्यवहार पीटी उषा के साथ हुआ था। इसलिए बेटियां देश, हमारी खिलाड़ी हमारी बेटियां हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर वो राजनीति का शिकार होंगी तो उसका इलाज किसी के पास भी नहीं है। दूसरी बात यह कि जिस टाइम ये पहली बार धरने में बैठे थे, रात भर हमारे खेल मंत्री अनुराग जी इनके साथ बैठे, इनके साथ कमेटी में भी इनकी सारी बातों को सुना गया और उनकी बातों को मानने के हिसाब से कार्रवाई हुई। अब ये अगर किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर के राजनीतिक दल को फैलाने को कामयाब करके इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कानून को तो अपना काम करने की छूट देनी चाहिए। अगर कानून को अपना काम देने की छूट नहीं करेंगे तो रोज ही धरने प्रदर्शन होंगे। तो फिर पुलिस कानून को अपना काम करना चाहिए, लेकिन जब पॉक्सो के आरोप लग रहे थे और ये कहा जा रहा था कि नाबालिग का यौन शोषण हुआ, तो उसमें पहले क्या होना चाहिए? पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए या पहले जांच होनी चाहिए? देखो, अगर आरोप में सच्चाई है, हाँ, ये देखना तो पुलिस का काम है ना। नहीं, ये कौन तय करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेता थोड़ी तय करेंगे।
ये काम पुलिस का है। हाँ। ये जांच एजेंसियों का काम है कि अगर कोई कंप्लेंटर कंप्लेंट करता है तो जांच एजेंसी उसमें क्या कार्रवाई करनी है, उसको गिरफ्तारी करनी है या उसकी जांच को सच्चाई को देखना है, सच्चाई कितनी है कितनी नहीं है। ये क्योंकि पुलिस अफसर जो है वो बेचारा निश्चित तौर पर एक पहले FIR दर्ज करने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, फिर ये बताएं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।